Hello everyone, this is me, your Vijay again. Welcome to my channel and to another vlog. I hope you all are doing good. So आज मैं निकल रही थी अपने ट्रेनिंग के लिए, तो मैं बहुत लेट हो चुकी थी। ये मैं नेल पेंट इसलिए दिखा रही थी क्योंकि मुझे ये अप्लाई करना था और मुझे वो टाइम तक नहीं मिला, तो मैं बस गाड़ी में अप्लाई करूँगी करके हाथ में लेके आ गई थी। और मैं अपने हर वीडियो में बोलती रहती हूँ कि मैं लेट हो गई, मैं लेट होगी, मैं लेट लतीफ़ हूँ ही। एंड सच में बचपन से लेके आज तक मुझे लास्ट मोमेंट में करने का आदत है हर कोई काम, एंड उसके बाद मैं हर बार पछताती हूँ, बट नो इम्प्रूवमेंट। तो मैं रिजॉर्ट पहुँच गई थी जहाँ हम लोगों को 5 डेज़ रुकने के लिए दिया गया था। तो मैं सोच रही थी कि अपना सामान डायरेक्ट यहाँ पे रख के उसके बाद मैं ट्रेनिंग अटेंड करने जाऊँगी, वरना चीज़ कहाँ रखूँगी सामान वगैरह, तो उसका टेंशन अलग से रहेगा। इसलिए मैं जल्दी जल्दी आके चेक इन करके अपना सामान अपने रूम में रख के गई थी। तो ये रूम अलॉट हुआ था हमें। आई वॉज डैम लकी कि मैं जब पहुंची थी तब ट्रेनिंग शुरू नहीं हुआ था, तो मैं बहुत खुश थी। तो मैं अपने जगह में बैठ गई एंड आई वॉज वेटिंग टू स्टार्ट द ट्रेनिंग। एंड मैं इसके बीच में कहाँ पे हो रहा है वगैरह मैं वो शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि आई वॉज वेरी लेट। तो ये हो रहा था हमारे सिलचर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में। सो इट वॉज फर्स्ट डे ऑफ द ट्रेनिंग, इसलिए ट्रेनिंग थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया था उस दिन। तो अपना हेक्टिक शेड्यूल को थोड़ा सा हल्का करने के लिए, बैलेंस करने के लिए मैं निकल गई थी मस्ती करने। तो आज गुलाल उत्सव करके बिपिन चंद्रपाल फील्ड में हमारे सिलचर में ऑर्गेनाइज हो रहा था, तो वहाँ पे हम लोग चले गए थे, मैं, मेरा भाई एंड माय फ्रेंड्स। तो या हम लोग चिल करने आ गए थे यहाँ पे। तो ये लोकेशन था। तो हम लोगों ने जब एंटर किया, इट वॉज लाइक बस शुरुआत था, इट वॉज द बिगिनिंग, एंड लोग आना शुरू कर रहे थे तभी। तो इतना ज़्यादा भीड़ नहीं था, बट इन बिटवीन बहुत सारे लोग आ गए थे, बहुत सारा भीड़ जमा हुआ था। एंड जो एंकर थे वो भी बता रहे थे कि उन्हें भी मतलब नहीं लगा था कि इतना क्राउड होगा यहाँ पे। तो या मतलब ठीक था, बट ऐसा हुआ कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी शायद यहाँ पे पहुँच गए क्योंकि बहुत लेटली डीजे वगैरह शुरू हुआ, तो हम लोग उसको अटेंड नहीं कर पाए थे। तो जब तक हम लोग जा रहे थे तब तक कल्चरल प्रोग्राम काइंड ऑफ ऐसा चल रहा था। अंदर काफ़ी सारे स्टॉल्स भी लगे हुए थे, वहाँ पे पकोड़ेज, फ्राइज़ वगैरह मिल रहे थे, एंड मॉकटेल्स, मोइटोस भी अवेलेबल था, एंड भांग भी था। बट भांग वाज अ बिग नो। हम लोगों ने सोचा बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा, तो हम लोगों ने लिया एंड देन लाइक सब वेस्ट, एकदम अच्छा नहीं था। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग अगर ट्राई करते हो कहीं पे कुछ भी मतलब नया जगह एंड नया फूड होगा, तो प्लीज़ बस एक सैंपल पहले ले लेना, मत भूलना। So everyone was chilling and I saw this. मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? नहीं, तेरा मुझसे प्यार है या नहीं है? फिर हमने डांस वगैरह देखा, थोड़ा सा डांस खुद भी किया, एंड देन वी लेफ्ट क्योंकि डीजे प्ले ही नहीं हो रहा था, वो डीजे वाली आ ही नहीं रही थी। सो एट दिस पॉइंट वी वेर डैम बोर्ड। हम लोग मतलब सोच रहे थे कि यहाँ पे हम लोग आए ही क्यों हैं भाई, तो इतना मेरा मुझ पे गुस्सा हो रहा था। बट देन फाइनली एक दीदी ने हमें बचा लिया क्योंकि जो इसके बाद गाना प्ले हो रहा था वो थोड़ा सा लाइक हम लोग के हमने पता था मतलब। ओके देन मेरी नज़र पड़ी इस क्यूटू सी बच्चे पर, तो इसको लाइक आग लगा है बस्ती में, मैं तो रहूँगा मस्ती में, ऐसा वाला टाइप का बच्चा था ये। इतना शोर हंगामा हो रहा था, बट ये फ़ोन के साथ मज़े में था। और हम जब आए ये तो थोड़ा नाच ही लेते हैं वाला सीन था ये, तो हम लोग थोड़ा नाच वाच के फिर निकल गए थे यहाँ से। तो इस पॉइंट पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। मैं एकदम हो गई थी डिसअपॉइंटेड, मतलब डीजे का वेट करते करते मतलब भूख लग गया था क्योंकि सुबह उतना लाइट सा ब्रेकफास्ट करके निकली थी ना, और लंच में भी बहुत लाइट खाना दिया था, मतलब क्वांटिटी बहुत कम था। तो मैं हो गई थी मतलब एकदम फायर, क्योंकि भूख लगने से पता ही है दिमाग गर्म हो जाता है। तो इसलिए मैं वहाँ से निकल के एकदम पता नहीं बोल रही थी ये मिलने वाला था, वो मिलने वाला था, कुछ घंटा नहीं मिला। बट देन मैंने दोस्तों से सुना कि वहाँ पे लेटली डीजे वगैरह शुरू हुआ है। सो
आई वॉज नॉट दैट हैप्पी, काइंड ऑफ रिग्रेट कर रही थी मैं कि क्या था, गलत टाइम पे चली गई यार मैं तो ऐसे। तो मी एंड माई फ्रेंड्स कंटिन्यूइंग आवर बक हम लोग इतने गाली दे रहे थे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ मतलब। फिर हम गए एक रेस्टोरेंट में अपना भूख मिटाने। सो लेट मी टेल यू, ये काठी नेशन है, ये हाइलाकंदी रोड में है, मोमो मैजिक कैफ़े के ठीक ऑपोजिट में है। तो ये मुझे मेरे एक कलीग सीनियर मैम ने इंट्रोड्यूस करके दिया था। एंड लाइक अगर आपका बजट कम है एंड यू वांट टू हैव अ गुड फूड तो आप लोग यहाँ डेफिनेटली आ सकते हो। हम लोगों ने 4 मील्स मतलब ऑर्डर किया था एंड प्राइस वॉज लाइक बिल हुआ था 900 समथिंग का। तो इट वॉज़ वेरी नाइस एंड अफोर्डेबल। होटल अलॉट हुआ है उसमें जाऊँगी मैं। नींद आँख में आ गया जो क्या अच्छी शक्ल भी देखने लायक नहीं है, बट आई एम फाइनली बैक एट माई रूम जो मुझे अलॉट कर दिया गया था। पीछे पूरा मैस है क्योंकि बहुत थक गई, बस आके मुँह हाथ धोया, अभी नहाना बाकी है। और मैं गई थी थोड़ा सा नीचे क्योंकि मैंने अपना टूथब्रश और टूथपेस्ट लाया नहीं था तो वो सब ले ली। तो अभी डिनर जब आएगा फ्रेशन अप होकर फिर डिनर कर लूँगी। तो जब डिनर आएगा तब मैं आप लोगों को दिखा दूँगी ये लोग क्या दे रहे हैं हमें, खाने लायक भी है या नहीं। छोड़ो जो भी हो, बहुत भूख लगा है तो मैं तो खा लूँगी। तो चलिए डिनर के बाद मिलते हैं, लाइक डिनर जब आएगा तब मिलते हैं। तो ये सब लेने गई थी मैं, लोशन घर से नहीं लाया था, भूल गई थी मैं। अभी भी फेस वॉश नहीं मिला है, पता नहीं मैं कैसे कल मैनेज करूँगी। बट या ये कोलगेट भी नहीं लाया था, टूथब्रश भी नहीं लाया था। और टूथब्रश 2 है क्योंकि मैं हमेशा ये सेंसोडाइन वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि ये सॉफ्ट ब्रिसल होता है। तो पहले ये नहीं मिला था तो ये ले लिया, उसके बाद फिर देखा एक शॉप में ये है तो ये भी ले लिया। तो बस ये लेने गई थी मैं। तो होटल वालों की तरफ से ये दिया है कॉम्प्लीमेंट्री। वीडियो में थोड़ा बड़ा भी लग रहा है बट इन रियल इट्स टू स्मॉल। ये तो मैं यूज़ भी नहीं करती और ये हाथ धोने के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं। डिनर आने में अभी भी टाइम था इसलिए मैं फ्रेशन अप होके हेयर वॉश करके निकल गई थी और अपने आप को निहार रही थी। और यहाँ एक पिंपल भी निकल गया क्योंकि हेक्टिक स्केड्यूल प्लस कुछ एक्साइटमेंट हो तो माय पिंपल इज मैंडेटरी। मेरा डिनर भी आ गया, नाउ आई विल एंजॉय माय डिनर। 4 साल बाद होगी वो चैंपियंस ट्रॉफी। 4 साल तो थोड़ा लुत्फ उठाइए, उस ट्रॉफी को निहारते रहिए। व्हाइट ब्लेजर का सो मैं भी खाना खा लेती हूँ। सो इन्होंने अंडा करी दिया है आज और मैं ओवर स्मार्ट ऑलरेडी अंडा भुर्जी लेके आई थी। मैंने सोचा कुछ सिंपल सा देगा तो बाद में मैं खा नहीं पाऊंगी करके अंडा भुर्जी लेके आई थी और इन लोगों ने अंडा दे दिया। अब खाओ तरह तरह के अंडे का डिश। जीत गए भाई। पागल लग रही हूँ यार मैं, फिर भी इतनी खुशी। आय हाय हाय, खत्म किया भी तो चौके से। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में यहाँ पे इंडिया जीत गया था फिनाले में, इसलिए मैं एकदम पागलों की तरह अकेले अकेले नाच रही थी, एंजॉय कर रही थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नाइट व्यू एंजॉय किया। ये जो सामने दिख रहा है वो NIT सिलचर है, हॉस्टल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कुछ तो होगा, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। तो इसके बाद मैं नाइट व्यू एंजॉय करने के बाद सो गई थी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।